नाज़रीन, ईरान के मिसाइल्स ने इसराइल को बेबस कर दिया है। तेहरान का 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर हमला। इमारतें धमाकों से लरज़ उठी, हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। बेयरशेवा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलयामेट हो गया। इमारत में आग भड़क उठी, 18 अफराद जख्मी हुए। इसराइली कमान इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर भी हमले हुए। ईरान ने आज इसराइल पर क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए, इसराइली अखबार का दावा। दिफाई निज़ाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, सेहूनी फ़ौज का एतराफ़। इसराइली साइंसदानों का कहना है कि ईरानी हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई साल पीछे चले गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि दुश्मन को सज़ा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला के मुशीर अली शमखानी ज़िंदा हैं, वो ज़ख्मी हुए मगर सेहत बेहतर है। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ईरान का इसराइल के टेक्नोलॉजी पार्क पर हमला, मुतअद्दिद इमारतें तबाह, गाड़ियों को आग लग गई। फिजाई बमबारी बंद न हुई तो मजीद सख्त जवाब देंगे, मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। ईरान ने आलमी ताकतों को खबरदार कर दिया। ईरान ने इसराइल के शहर बीरशेबा पर ताज़ा हमला किया, जिसके नतीजे में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के करीब बड़े पैमाने पर गाड़ियों, इमारतों और दीगर अमलाक को आग लग गई, जिससे शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान का कहना है कि कंपनी इसराइली फौज के साथ AI और मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रैकिंग पर काम कर रही थी। इसराइली फौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम इंटरसेप्टर में मुमकिन खराबी ईरानी मिसाइल रोकने में नाकामी की वजह हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि तनाज़ा खत्म करने का वाहिद तरीका ये है कि इसराइल फिजाई हमले बंद करे। अमन सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब सेहूनी दुश्मन अपनी दुश्मनी खत्म करे और अपनी दहशत गर्दाना इश्तियाल अंगेजियों को खत्म करने की पुख्ता जमानत दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के हमले जारी रहने की सूरत में ईरान किसी से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ये बयान उन्होंने जनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकात से कबल दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के मुशीर एडमिरल अली शमखानी अफवाहों का खात्मा करते हुए मंजर आम पर आ गए और इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो जिंदा और जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और ईरान का एक बार फिर इसराइल पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया, सायरन बजना शुरू हो गए। मकबूजा फ़लस्तीन के हैफा, शफालत यहूदा, यहूदिया, बैत शान वादी, यरूशलेम में ख़तरे का अलर्ट जारी। अरब मीडिया के मुताबिक तल अबीब और हीफा धमाकों से गूंज उठा है। यरूशलेम में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। हीफा में मिसाइल हमले में धमाके के बाद धुएं के बादल उठना शुरू हो गए। ईरान के ताज़ा तरीन मिसाइल हमले के बाद मुतादिद इसराइली शहरी ज़ख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि ईरान का एक बार फिर इसराइल पर 25 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ हमला हुआ है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सायरन बजना शुरू हो गए हैं। अरब मीडिया का बताना है तल अबीब और हीफा धमाकों से गूंज उठे हैं। यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हीफा में मिसाइल्स हमले में धमाके के बाद धुएं के बादल उठना शुरू हो गए। ईरान के ताज़ा तरीन मिसाइल हमले के बाद मुतादिद इसराइली शहरी ज़ख्मी हुए और 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत। इसराइली फ़ौज ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया है। सूबा गिलान के इलाके रश्त इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके हुए और इसराइली फ़ौज ने रश्त के करीब इंडस्ट्रियल स्टेट के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गुज़श्ता रात किए गए फ़ज़ाई हमले में 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि तेहरान के गिरदोनवाह में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को भी तबाह किया गया है। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी शमूलियत से मुतालिक फ़ैसला मौखर। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबरों की तरदीद कर दी है। अमरीकी सदर कहते हैं कि अमरीकी अखबारात को अंदाज़ा ही नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने मीडिया को ब्रीफ किया कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले बारे फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर दावा किया कि अगर वाशिंगटन तंजीम पर हमला करता है या आयतुल्लाह ख़ामनेई को कत्ल करता है तो ईरान एटमी बम बनाने की तरफ बढ़ सकता है। और रूस ने ईरान में रेजिम चेंज के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान रूसी सदारती महल का कहना है कि ईरान में रेजिम चेंज का मंसूबा नाकाबिले तस्वुर है। आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल से नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी जोहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल की इतलात की क्या सराहियाँ हैं। इस तरह की सूरत हाल से तबाही की नई लहर आएगी। और ईरान पर हमले इसराइल को भारी पड़ने लगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इसराइल को एक दिन में $40 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मिसाइल, जंगी तैयारों और दीगर फौजी साजो सामान पर भारी अखराजात आ रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी भी सेहूनी हुक्मरानों के लिए परेशानी का बायस है।
رپورٹ دیکھیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے خلاف جنگ میں ہر روز $40 کروڑ خرچ کرنا پڑ رہے ہیں۔ صہیونی ریاست کو انٹرسیپٹر میزائل، جنگی طیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان پر بھاری وسائل خرچ کرنا پڑے ہیں، جن کی مالیت $20 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ عمارتوں، تنصیبات اور دیگر املاک کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ اس کے علاوہ ہے۔ امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ ایرانی دفاعی نظام کے سامنے اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم کی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں رہی۔ ایرانی حملوں کے باعث اسرائیل کو انٹرسیپٹر میزائلوں کی کمی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جو تل ابیب کے لیے پریشان کن ہوگا۔ ایران کے بھرپور دفاع اور مزاحمت سے اسرائیل کو عسکری اور مالی دونوں محاذوں پر زبردست دباؤ کا سامنا ہے۔ غزہ جنگ کے باعث دباؤ میں مبتلا اسرائیل کے لیے ایران کے ساتھ جنگ کو طول دینا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر PIA کی دوسری خصوصی پرواز باکو سے لاہور پہنچ گئی ہے۔ خصوصی پرواز کے ذریعے ایران میں پھنسے ہوئے 121 مسافر وطن واپس آ چکے ہیں۔ اپنے نمائندے اکرام اللہ جویہ سے بات کریں گے۔ اکرام بتائیے، اپنے نمائندے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر PIA کی دوسری خصوصی پرواز باکو سے لاہور پہنچ گئی ہے۔ خصوصی پرواز کے ذریعے ایران میں پھنسے ہوئے 121 مسافر وطن واپس پہنچ چکے ہیں، اور ایرانی فضائی حدود کی بندش کے باعث ایران میں جو موجود پاکستانی شہری پھنسے ہوئے تھے وہ کچھ زمینی راستے کے ذریعے آذربائیجان کے شہر باکو پہنچے ہیں، اور باکو سے PIA کی خصوصی پرواز کے ذریعے 121 مسافر وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ اس پورے عمل میں ایران اور آذربائیجان میں پاکستانی سفارت خانوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر PIA کی دوسری خصوصی پرواز آذربائیجان کے شہر باکو سے لاہور پہنچ گئی ہے، اور اس خصوصی پرواز کے ذریعے 121 مسافر وطن واپس پہنچے۔ آگے بڑھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کچھ علاقوں عناصر ہائیبرڈ وارفیئر کے طور پر دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ فعال ریاست کے طور پر اجتماعی سلامتی پاکستان کی ترجیح ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، اور پاکستان نے پرامن دنیا کے لیے انسانی اور معاشی لحاظ سے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا عزم۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے واشنگٹن میں ممتاز اسکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائیبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انسداد دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر کو واضح کیا۔ کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان نے ایک محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان تعاون پر مبنی سیکیورٹی فریم ورک کے فروغ میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ آرمی چیف عاصم منیر نے پاکستان کی غیر معمولی صلاحیتوں پر روشنی بھی ڈالی۔ انہوں نے IT، زراعت اور معدنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں بین الاقوامی شراکت داروں کو اشتراک کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ گفتگو کے دوران پاک امریکہ دیرینہ شراکت داری کا جائزہ بھی لیا گیا۔ آرمی چیف نے مارکا حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ اور اپنا تجزیہ بھی پیش کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا گورنر ہاؤس کے تالے فوری کھولنے کا حکم۔ عدالت نے پرنسپل سیکرٹری سے 23 جون تک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پرنسپل سیکرٹری قائم مقام گورنر کی رسائی نہ روکے۔ ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ اویس شاہ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے متعلقہ افسران کانفرنس روم میں موجود تھے۔ قائم مقام گورنر کے لیے مخصوص دفتر پیشگی طور پر تیار تھا۔ بروقت آگاہ کر دیا جاتا تو مرکزی دفتر میں انتظام کرا دیتے۔ گورنر سندھ نے پرنسپل سیکریٹری سے 24 گھنٹے میں رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کامران ٹسوری کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس ہمیشہ عوام کے لیے کھلا ہے۔ اویس قادر شاہ بطور سپیکر اور ذاتی حیثیت میں قابل احترام ہے۔ اور وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کی دھمکی۔ ویڈیو پیغام میں کہا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار میرے اور بانی چیئرمین کے پاس ہے، کسی بھی وقت اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہوں۔ اگر بجٹ پاس نہیں کرتے تو وفاق صوبے میں فائنینشل ایمرجنسی لگا کر حکومت ٹیک اوور کرے گا۔ بجٹ پاس کرنے سے پہلے بانی چیئرمین کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ مزید کیا کہا آپ کو دکھائیں گے۔ مطابق ان کے پاس ایک پروویژن ہے کہ اگر ہم بجٹ کو پاس نہیں کرتے تو یہ فائنینشل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر صوبے کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سازش ہے جس کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ بات آتے آتے سازش اس موڑ پہ پہنچ چکی ہے کہ کل ہمارے کنموشن کے اوپر
बजट में वोटिंग का प्रोसेस शुरू होना था। इन्होंने मुलाकात नहीं कराई। तो मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बता रहा हूं कि कल आपने असम्बली में जाना है और असम्बली में जाके आपने मोशन के ऊपर कल वोटिंग नहीं करनी। डिस्क्वालीफाई करने की ताकत हर वक्त इमरान खान की दी हुई ताकत के मुताबिक मेरे कलम में है। किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है और ये इख्तियार इमरान खान के पास है। उसके लिए किसी बजट, किसी वक्त, किसी टाइम की कोई जरूरत नहीं है। इनकी साजिश से पहले इनके ऊपर जो हम करेंगे तो इनकी नस्लें याद रखेंगी। फिर नहीं इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का बजट पास होगा और नहीं किसी और सूबे में, किसी और सूबे का ये बैंडेड चोरों का बजट पास होगा। आइन के मुताबिक। और 22 जून को लाहौर से मॉस्को के लिए रवाना होने वाली पहली फ्रेट ट्रेन मनसूख कर दी गई है। ट्रेन ईरान पर इजरायली हमलों के बायस मनसूख की गई है। ट्रेन की रवानगी की नई तारीख जंग के खात्मे के बाद दी जाएगी। 22 जून को लाहौर से मॉस्को के लिए ट्रेन रवाना होने था और जिसकी पहली ट्रेन जो है वो मनसूख कर दी गई है। ट्रेन ईरान पर इजरायली हमलों के बायस मनसूख कर दी गई है और ट्रेन की रवानगी की नई तारीख इस जंग के खात्मे के बाद दी जाएगी। और नादरा ने कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2002 में अहम तरामीम का नफाज कर दिया है। बेफॉर्म बनाने के लिए यूनियन काउंसिल में पैदाइश का इंदराज लाजिम करार दे दिया गया है। 10 से 18 साल के बच्चों के लिए तस्वीर, बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन लाजमी होंगे। ख़वातीन शनाख्ती कार्ड पर अपनी मर्ज़ी से वालिद या शौहर का नाम दर्ज करा सकेंगे। नादरा ने कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2002 में अहम तरामीम का नफाज कर दिया है। अब बेफॉर्म बनाने के लिए यूनियन काउंसिल में पैदाइश का इंदराज लाजिम करार दिया गया है और 10 से 18 साल के बच्चों के लिए तस्वीर, बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन लाजिम होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि भारत हमेशा इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयाँ करता है, छोटे ममालिक को खामखा ही डराता धमकाता रहता है। पहलगाम का ड्रामा एक फ्रॉड था। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। हमें फ़ख्र है कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। रोक स्टेट की तरह काम कर रहा है, वो रोक स्टेट बन चुका है। वो एक बुली की हैसियत में इस खित्ते में काम कर रहा है। छोटे छोटे ममालिक को तो वो वैसे ही डराता धमकाता रहता है और चुप कराता रहता है। पहलगाम का हमला हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब आपने देख लिया उनकी डेलीगेशन खुद ही गाने गा रही है, तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही नजर आ रहा है हमें। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान टेररिज्म का खात्मा ना चाहता हो। पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो टेररिज्म का खात्मा चाहता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें फख्र है कि हमारे मुल्क की दिफा मजबूत है। हमारा मुल्क जिम्मेदार है लेकिन कमजोर मुल्क नहीं। खुश्क साली ने इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहर के सबसे बड़े पानी के ज़ख़ीरे रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई कम हो गई है। डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश 28,300 एकड़ फुट है, जबकि इस वक्त पानी 10,000 एकड़ फुट रह चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे इकरामुल्लाह जोया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावल डैम में मौजूद हूँ। ये कोई मैदान नहीं है, ना ही ये कोई खेल कूद के लिए बनाया गया ये ग्रीन ग्राउंड, बल्कि ये रावल डैम का एन बस्त है जो इस वक्त खुश्क साली की अक्कासी जो है वो कर रहा है। यहाँ से पानी जो है वो अभी खुश्क हुआ है और इसके जो असरात हैं वो अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस रावल डैम की खुश्की के बाद जो है यहाँ पर ज़मीन जो है वो सारी दिखाई दे रही है, जबकि इससे कबल जो है ये नज़ारा जो है वो पानी से भरा हुआ दिखाई देता था। अब रावल डैम जो है वो अपने डेड पॉइंट से भी नीचे चला गया है और यहाँ पर खुश्क साली जो है वो राज कर रही है। दूसरी जानिब रावल डैम की अगर मैं अफादियत की बात करूँ तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों के लिए सबसे अहम तरीन वाटर रिसोर्स है, जिसका पानी जो है वो जुड़वा शहरों के जो शहरी हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, वो इस पानी को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रावल डैम की इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर इसका पैंदा जो है वो नज़र आ रहा है, खुश्क हो चुका है और इस वक्त मैं इसके दरमियान में मौजूद हूँ। तंबीह करते आ रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से खुशहाली और पानी की कमी जो है उसके खदशात बढ़ रहे हैं, तो ये उसका एक मुँह बोलता सबूत है। और इस वक्त पानी की जो शदीद कमी है वो जुड़वा शहरों में महसूस की जा रही है।